नमस्कार, आप देख रहे हो के इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ रफ्तार के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान वो वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम कई परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। 4 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन की शुरुआत 10 जनवरी को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होगी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी शाम 4 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। समाजवादी पार्टी में साइकिल सिंबल को लेकर मचे घमासान को लेकर आज मुलायम सिंह चुनाव आयोग पे दस्तक देंगे। मुलायम आयोग के आगे पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह पर दिया जाए, उनकी गुहार होगी। चुनाव आयोग को बताएंगे कि वही समाजवादी पार्टी के असली नेता हैं। मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग को अपने समर्थक एमएलसी विधायक सांसद का हलफनामा देंगे। अमर सिंह और शिवपाल भी मुलायम के साथ चुनाव आयोग जाएंगे। बता दें कि चुनाव आयोग ने दोनों खेमों को अपना अपना हलफनामा देने के लिए आज तक का वक्त दिया था। वहीं अखिलेश खेमे ने अपने समर्थन का हलफनामा आयोग को दे दिया है। साथ ही हलफनामे में 205 विधायक अखिलेश के समर्थन में होने का दावा अखिलेश गुट कह रहा है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि साइकिल सिंबल वॉर में पिता बाजी मारेंगे या पुत्र। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मनमोहन सिंह ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह और घोषणा पत्र ड्राफ्टिंग पैनल के चेयरपर्सन राजेंद्र भट्टल समेत कई कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि बीते 10 साल में पहले ही सरकार ने पंजाब में विकास को रोके रखा है। कैप्टन अमरिंदर की लीडरशिप में पंजाब काफी तरक्की करेगा। मनमोहन ने कहा कि हम पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए काम करेंगे। अकाली सरकार में इन सभी की अनदेखी हुई है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सत्ता में आने के भीतर 4 हफ्ते में ही पंजाब को नशा मुक्त बना देंगे। भारत के पहले सिख जनरल जे सिंह शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए हैं। शिरोमणि अकाली दल के मुख्यालय में उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। उनके साथ जनरल बचित्तर सिंह, रिटायर्ड ब्रिगेडियर रमेश भाटिया भी अकाली दल का हिस्सा बने। इसी के साथ ही जनरल सिंह को पटियाला से आधिकारिक रूप से शिरोमणि अकाली दल का उम्मीदवार भी घोषित किया गया। बता दें कि जनरल सिंह भारत के पहले सिख जनरल थे और अरुणाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं। इस खास मौके पर जनरल सिंह ने कहा कि मेरा राजनीति में कोई अनुभव तो नहीं, पर दुश्मन को हराने में युद्ध क्षेत्र में महारत हासिल है। पंजाब विधानसभा चुनाव में अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के अलावा तीसरा और चौथा मोर्चा भी मैदान में है। वहीं नई सियासी पार्टियों ने भी किस्मत आजमानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में समाज अधिकार कल्याण पार्टी पंजाब के चुनाव में उतर गई है। इस पार्टी के 14 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, जिसमें 3 की घोषणा कर दी गई है। चंडीगढ़ में आयोजित समाज अधिकार कल्याण पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने पंजाब में विकास करने का वादा किया और दूसरी पार्टियों पर भी वार किया। आम आदमी पार्टी के ह्यूमन राइट्स सेल के कन्वीनर नवकिरण सिंह ने अकाली दल पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। नवकिरण सिंह ने अकाली दल पर चुनाव आयोग के ऊपर दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। नवकिरण ने कहा कि वो अपनी 4 शिकायतें चीफ इलेक्टोरल ऑफिस को दे चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप नेता ने कहा कि अगर उनकी शिकायतों पर सुनवाई नहीं होगी तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जालंधर में कांग्रेस और अकाली दल पर हमला किया। संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस हर बार ही कहती है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की पार्टी है, जबकि कांग्रेस को खुद ही नहीं पता कि उसकी नेता दिल्ली में टिकट के लिए बैठे हैं। संजय ने चुनाव आयोग से अपील की कि कांग्रेस और अकाली दल पर अवैध प्रचार का संज्ञान ले। पंजाब में विधानसभा चुनावों को लेकर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है, जिसका असर जालंधर में भी देखने को मिला। पंजाब पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 लोगों को 270 ग्राम हेरोइन और 30,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है।
जानकारी के मुताबिक ये तीनों काफी पहले से शहर में नशा बेचने का काम करते थे। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि तीनों हेरोइन बेचने जा रहे हैं, जहां तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने संबोधन के दौरान कहा कि विदेश निवेश के लिए भारत ने अपने काफी नियमों में बदलाव किया है। उन्होंने एफडीआई का एक मतलब ये भी बताया कि फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, ब्लैक मनी के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि ब्लैक मनी और भ्रष्टाचार हमारे समाज और देश को खोखला करता जा रहा है। साथ ही पीएम ने कहा कि काले धन के कुछ राजनीतिक पुजारी हमारे प्रयासों को जनता के विरोधी दर्शाते हैं। भ्रष्टाचार और काले धन को समाप्त करने के बारे में सरकार के प्रयासों का प्रवासी भारतीयों ने खूब समर्थन किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद सिंह मनोहर लाल के गोद लिए गांव कयोक्कड़ पहुंचे। इस दौरान नवीन जयहिंद ने सीएम पर हमला बोला। नवीन जयहिंद ने कहा कि जब सीएम अपने गोद लिए गांव को ही संभाल नहीं पा रहे हैं तो हरियाणा को कैसे संभालेंगे। नवीन जयहिंद ने पंजाब चुनाव को लेकर दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी 117 सीटों में से 100 सीटें जीतकर आएगी। वहीं नवीन जयहिंद की मौजूदगी में इनेलो के हल्का अध्यक्ष विकास कुमार ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। हरियाणा के पानीपत में इनेलो के सांसद दुष्यंत सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार को पूरी तरह से विफल बताया। चौटाला ने कहा कि विकास के दावे करने वाली सरकार के 70% कार्य शुरू भी नहीं हो पाए हैं और पंजाब चुनाव में जुट गई है। साथ ही चौटाला ने एफआईएल मुद्दे को लेकर कहा कि 23 फरवरी को इनेलो कार्यकर्ता लोगों के साथ मिलकर खुदाई करेंगे और हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा में लाकर रहेंगे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में जीआरईएफ कैंप पर आज सुबह आतंकी हमला किया गया। ये हमला अखनूर से सटे बटल में हुआ। जम्मू के अखनूर में जीआरपीएफ कैंप पर आज सुबह आतंकी हमला किया गया। ये हमला अखनूर से सटे बटल में हुआ। इस आतंकी हमले में भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए और 3 जवान घायल हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। बता दें कि गांव के लोगों ने 2 से 3 आतंकियों के छुपे जाने की भी दावा किया है। बताया जा रहा है कि आतंकी हमला सोमवार सुबह करीब 2 बजे हुआ, जब जवान थके हुए थे और अपनी ड्यूटी बदलने का समय हो रहा था। इतना ही नहीं, उस दौरान अधिकतर जवान सो रहे थे। इस कैंप में बड़ी संख्या में मजदूर भी मौजूद थे। हालांकि सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पेट्रोल पंप मालिकों और बैंकों के बीच कार्ड पेमेंट को लेकर हुआ विवाद फिलहाल सुलझ गया है। अब 13 जनवरी तक पेट्रोल पंप पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की जाएगी और आगे की तैयारी के लिए जल्द ही बैंकों और सरकार के बीच बैठक होगी। बता दें कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर ये विवाद हुआ था। गौरतलब है कि जब भी कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदता है तो दुकानदार पर ये चार्ज लगता है और इसी एमडीआर को पेट्रोल पंपों को भी देना पड़ता है। बता दें कि पेट्रोल पंपों में कार्ड पेमेंट को बंद करने का फैसला किया था। यूपी के मैनपुरी में खेत में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक युवक को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि युवक के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि युवक को बर्बरता के साथ पीटा गया है। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के बहराइच में आचार संहिता का पालन कराने और चुनावों में पैसों का गलत इस्तेमाल न होने के लिए फ्लाइंग टीम ने कमर कस ली है, जिसके चलते टीम ने वाहनों की चेकिंग के दौरान 1,13,000 रुपए एक व्यापारी से बरामद किए। वाहनों में सवार बहराइच निवासी आलोक रस्तोगी ने खुद को व्यापारी बताते हुए रुपए व्यवसाय से संबंधित होने की बात कही है, लेकिन कागजात नहीं दिखा सके, जिसके बाद टीम ने नकदी को सीज कर दिया और कोषागार भेज दिया। साथ ही मामले की सूचना इनकम टैक्स विभाग को भी दे दी। आचार संहिता पूरी तरह से लागू है
और इस आचार संहिता के अंतर्गत जो है हम लोग नियमित रूप से चेकिंग कर रहे हैं और सारे वाहनों की चेकिंग हो रही है। चेकिंग के दौरान जो है ये पाया गया कि 1,13,000 1,14,000 के आसपास कैश बरामद हुआ है, जिसको सील करके और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को 18 लाख रुपए बरामद हुए हैं। नकदी के साथ पकड़ा गया आरोपी खुद को दूध का व्यापारी बता रहा है। युवक का कहना है कि वो किसानों की पेमेंट करने के लिए नकदी लेकर जा रहा था। मामले की जानकारी पुलिस ने आयकर विभाग को दे दी है, जिसके बाद आयकर विभाग ने 18 लाख रुपए की नकदी को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के देवरिया में रेलवे अधिकारी पर चोरी में मिलीभगत का आरोप लगा है। पीड़ित के मुताबिक सफर के दौरान उसका बैग चोरी हो गया था, जिसमें 75,000 की नकदी थी, एक सोने की चैन और जरूरी दस्तावेज थे। दरअसल रणधीर अपने परिवार के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था और इसी बीच रास्ते में उनकी सीट से बैग गायब हो गया था, जिसके बाद आनन फानन में पीड़ित ने ये जानकारी रेलवे कर्मचारी को दी, लेकिन अधिकारियों ने कोई सहायता नहीं की। इसके बाद पीड़ित ने केंद्र सरकार से ट्वीट कर मदद की गुहार लगाई। उसके बाद पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज की गई। टीटी ने हमें सहयोग नहीं किया। टीटी ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वो जाकर के अपनी सीट पे बैठ गया। मैं पुलिस को बुलाइए, FIR कराइए। फिर आते थे मुझे समझा कि अरे ये तो ट्रेन है, पुलिस वाले खुद आते हैं, दरवाजा अंदर आते हैं, फिर उतरते थे, मैं दरवाजा लॉक नहीं करते हैं और इस वजह से यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो जाती। उल्टे उन्होंने पुलिस के लिए इल्जाम लगा दिया था। यूपी में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जौनपुर का है, जहां पर एक युवक कांग्रेस प्रत्याशी की फोटो लगी दीवार घड़ी बांट रहा था। पुलिस ने युवक के पास से 70 दीवार घड़ियां बरामद की हैं। बता दें कि मौके से बरामद घड़ियों में मुंगराबाद शाहपुर विधानसभा के प्रत्याशी अजय शंकर दुबे की फोटो लगी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने युवक को आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना पवारा अंतर्गत खराई बीका गांव से आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक दिव्याधर दुबे हैं, उनके द्वारा कुछ चुनाव संबंधी घड़ियां बांटी जा रही हैं। सूचना प्राप्त होते ही उड़नदस्ता और पुलिस की टीम जो है वहाँ मौके पे पहुंची। वहाँ उन्होंने करीब 70 घड़ियां जो है जब्त की हैं। इसमें सुसंगत धाराओं में कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध जो है जारी है। यूपी के मेरठ में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का एक मामला सामने आया है। दरअसल स्क्रैप कारोबारी दिलशाद का उसके पार्टनर नौशाद ने साथ 23,000 रुपए को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद नौशाद ने दिलशाद पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से दिलशाद की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल आरोपी नौशाद फरार है। पुराने नोट के बदले नए नोट बदलने वाले नटवर लाल अभी भी धड़ल्ले से अपना काम को अंजाम दे रहे हैं। वहीं सरकार के अंतरिम आदेश और आचार संहिता के चलते पुलिस के द्वारा जिले में चेकिंग अभियान भी तेज कर दिया गया है, जिसके चलते यूपी में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। बता दें कि मामला मुरादाबाद से है, जहां पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक जूता कारोबारी से 15 लाख रुपए बरामद किए, जिसमें से 10 लाख रुपए के नोट हैं और 5 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद कर दी गई है। आचार संहिता के लागू होने के बाद से प्रदेश में कैश मूवमेंट को लेकर यूपी पुलिस काफी सक्रिय है। जगह जगह नाकेबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसी के चलते आगरा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग जगहों से 14 लाख रुपए बरामद किए हैं। बता दें कि आचार संहिता के चलते कोई भी व्यक्ति या व्यापारी 50,000 से ज्यादा की रकम लेकर नहीं जा सकता। अगर इससे ऊपर की रकम ले जाते हैं, कोई पकड़ा जाता है तो उससे पूछताछ की जाती है। फिलहाल पुलिस ने बरामद रुपयों को जब्त कर मामले की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे दी है। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस की दबंगई का एक मामला सामने आया है। मामला दिल्ली गाजियाबाद के बीच गभाना के टोल प्लाजा का है, जहां क्रेन मांगने गए यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर संजय गौर को टोल कर्मचारी ने सहायता करने से मना कर दिया, जिसके बाद पुलिस अधिकारी ने टोल टैक्स के ऑफिस में घुसकर टोल कर्मचारी को गालियां देना शुरू कर दिया।
खाकी के नशे में चूर पुलिस इंस्पेक्टर ने कर्मचारी का लैपटॉप भी तोड़ दिया और टोल कर्मी को ऑफिस से बाहर ले जाकर उसकी पिटाई की। ये पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। यूपी के बाराबंकी में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग अलग जगहों पर 3 गाड़ियों से करीब 4,05,60,000 रुपए की नकदी बरामद की है। ये नकदी एजेंसी के कैश वैनों से बरामद की गई है। पकड़ी गई नकदी में सभी नोट 2-2 हजार के हैं। पुलिस ने रकम जब्त कर मामले की सूचना आयकर विभाग को दे दी है। यूपी के हाथरस में पुलिस ने आगरा रोड पर चेकिंग के दौरान एक कार से 25 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने नकदी ले जा रहे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी में एक दिल्ली का रहने वाला है जबकि दूसरा एटा का रहने वाला है। वहीं यूपी के आगरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 10,93,000 की नकदी बरामद की है। साथ ही 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। दरअसल पुलिस को चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार 2 लोगों पर शक हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों से रकम बरामद की। फिलहाल मामले की जानकारी इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ओके इंडिया। नमस्कार।